वीडियो में हम बात करेंगे श्री केदारनाथ धाम की। श्री केदारनाथ मंदिर जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पर हर साल लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं शिव जी के दर्शन करने। आज इस वीडियो में हम जानेंगे श्री केदारनाथ मंदिर का इतिहास। अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हैं तो आप कब जा सकते हैं और वहाँ पर जाने का जो बेस्ट पॉसिबल रूट है, तो आइए जानते हैं इसका इतिहास। महाभारत के हीरोज पांडवास, जिन्होंने कौरवों की सेना को कुरुक्षेत्र के युद्ध में पराजित किया था, उस युद्ध के बाद वे लोग अपने आप को पाप का भागीदारी समझने लगे थे, क्योंकि उस युद्ध के दौरान उन्होंने बहुत सारी हत्याएं करी थी, जिसमें से ब्राह्मण हत्या, गोत्र हत्या एक थी। और इस पाप से मुक्त होने के लिए वे शिव जी की तलाश में निकल पड़े और सबसे पहले वे शिव जी को ढूंढते ढूंढते काशी पहुँचे। लेकिन शिव जी वहाँ से जा चुके थे और वो लोग उन्हें ना ढूंढ सके, इसीलिए शिव जी गढ़वाल के पहाड़ों में एक बैल का अवतार धारण करके छिप गए थे और उन्हीं की तलाश में पांडव भी पीछे पीछे गढ़वाल के पहाड़ों में आ पहुँचे। गढ़वाल के पहाड़ों में पहुँचते ही जो भीम थे, उनकी नज़र एक बैल पे पड़ी। वे तुरंत समझ गए कि ये और कोई नहीं बल्कि शिव जी हैं, जो कि एक बैल का रूप धारण करके यहाँ पर खेल रहे हैं। उन्होंने तुरंत जाकर उस बैल को पकड़ा, लेकिन वो बैल अचानक से वहाँ गायब हो जाता है और वो बैल बाद में 5 अलग अलग स्थानों पे उसके शरीर के अलग अलग हिस्से पाए जाते हैं। वो 5 स्थान और कोई नहीं, वहीं पर पंच केदार मंदिरों का निर्माण हुआ। पंच केदार मंदिर में आते हैं केदारनाथ, तंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर एवं मध्यमेश्वर। अब जब जो बुल रूपी शिव जी थे, उनके जो शरीर के अलग अलग हिस्से जो पाए गए, उसमें से जो उनका हम्प था वो केदारनाथ में पाया गया, उनके आर्म्स मतलब जो हाथ थे वो तंगनाथ में पाए गए, उनका चेहरा यानी कि फेस वो रुद्रनाथ में पाया गया, एवं नाभि यानी कि नवल वो मध्य महेश्वर में पाया गया। और यहीं पर 5 पंच केदार मंदिरों का निर्माण करा गया पांडवों द्वारा। उसके बाद वे सभी पांडव श्री केदारनाथ धाम में तपस्या करने बैठ गए। वहाँ पर उन्होंने यज्ञ किया, शिव जी की आराधना करी, भक्ति करी और अंततः उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। यह बात हुई महाभारत की और इस मंदिर के इतिहास की। लेकिन आज जो हम श्री केदारनाथ धाम देखते हैं, उसकी पुनर्स्थापना श्री आदि शंकराचार्य ने 18th सेंचुरी AD में करी थी। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं श्री केदारनाथ धाम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। श्री केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है और श्री केदारनाथ धाम मंदाकिनी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। एक छोटा सा टाउन है जो कि गढ़वाल हिमालयाज में आता है। श्री केदारनाथ मंदिर के पीछे एक केदारनाथ पीक है जो कि 6940 मीटर्स है। और श्री केदारनाथ में और भी स्थान हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं, जैसे कि चौरुबारी लेक, गौरीकुंड, भैरव मंदिर और बहुत सारे स्थान हैं। श्री केदारनाथ मंदिर हर साल वैशाख माह में अप्रैल में खुलता है, जहाँ पर श्रद्धालु आ सकते हैं और उसके बाद 6 महीने ये मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है। उसके बाद कार्तिक माह में ये मंदिर बंद हो जाता है और 6 महीने तक के लिए ये मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद रहता है। और यहाँ की जो भगवान की मूर्ति है, उसे ओखी मठ में लाया जाता है और बाकी के 6 महीने वहाँ पर पूजन होती है। ओखी मठ और केदारनाथ में दूरी है लगभग 40 किलोमीटर और हर साल 6 महीने के लिए जब मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद होता है श्री केदारनाथ धाम का, उस समय सभी मूर्तियों को इसी मंदिर में लाके यहाँ पर 6 महीने पूजन पाठ की जाती है। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं हम श्री केदारनाथ धाम पहुँचे कैसे। इसके 2 रास्ते हैं, एक रेलवे और दूसरा बाय प्लेन। अगर आप बाय प्लेन जाते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वो देहरादून है। देहरादून से आप ऋषिकेश जाइए और ऋषिकेश से टैक्सी करके आप श्री केदारनाथ धाम जा सकते हैं, जो कि लगभग 220 किलोमीटर है ऋषिकेश से।
और अगर आप रेलवे से जाना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है ऋषिकेश। ऋषिकेश से आपको टैक्सी से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। एक मार्ग है जो कि है हेलीकॉप्टर से जाने का, बट वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। और अगर आप श्री केदारनाथ धाम जाते हैं तो आप 1 या 2 दिन बैकअप लेके चलिए, क्योंकि कई बार वहाँ पर लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं जो कि वहाँ पे बहुत ही कॉमन है। तो आपको 1 या 2 दिन आपके इसमें जा सकते हैं, इसीलिए आप थोड़ा ध्यान रखिए आपको कैसे जाना है, और 1 दिन का एटलीस्ट गैप लेकर चलना है। दोस्तों, जब आप केदारनाथ टाउन में आ जाते हैं तो वहाँ से श्री केदारनाथ मंदिर की दूरी लगभग 16 किलोमीटर है, और इस 16 किलोमीटर को चलने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। पहला, आप हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं जिसकी चार्ज है 2500 रुपीज़ पर पर्सन। दोस्तों, जब हम लोग केदारनाथ गए थे, हम लोग 2020 में गए थे, तो 2500 रुपये पर पर्सन हेलीकॉप्टर के चार्जेस थे और 2200 रुपये पर पर्सन घोड़े के चार्जेस थे। इसीलिए हम लोग इसीलिए कि सिर्फ 300 रुपये का गैप है, हम लोग हेलीकॉप्टर से गए थे। और लेकिन अब समय बदल चुका है, बहुत टाइम हो चुका है, हमें गए लगभग 1.5 साल हो चुके हैं, इसीलिए अब किराया थोड़ा बढ़ सकता है। 400-500 रुपये आपके किराए में आप ऐड कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप पालकी से जा सकते हैं, लेकिन पालकी से जाने के चार्जेस थोड़े ज़्यादा हैं, 4,500 रुपये हैं, और पिट्ठू के चार्जेस भी लगभग 4,000 पड़ेंगे आपको। लेकिन अगर आप पैदल जाते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। दोस्तों, चाहे आप कैसे भी जाएं, चाहे पैदल जाएं, घोड़े से जाएं, हेलीकॉप्टर से जाएं, पर मैं यही बोलूँगी कि आते समय आप प्लीज़ पैदल आइए, तभी आप केदारनाथ धाम की सुंदरता को अपनी आँखों से महसूस कर पाएंगे। हम लोग जब गए थे, हम लोग 10 लोगों का ग्रुप था और हम वापस आते समय पैदल आए थे। तो यकीन मानिए दोस्त, वो सफ़र हमारा ऐसा था जो हम कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि जब हम लोग वापस आ रहे थे, हम बादलों के बीच में थे, बीच में हमें बारिश मिली, झरने मिले, ग्लेशियर्स मिले, और फ़ोटो के तो इतने सारे नज़ारे थे कि आप फ़ोटो खींचते रहेंगे पर तस्वीरें कम नहीं पड़ेंगी। और उसके बाद अब ये देखें कि लगता कितना समय है। हम लोग दोस्तों दोपहर के 1 बजे चले थे और हमें नीचे उतरते उतरते लगभग रात के 9 बज गए थे। तो अगर आप पैदल उतरना चाहते हैं तो कृपया थोड़े जल्दी उतर जाइए, 2 बजे के पहले पहले आप केदारनाथ से निकल जाइए। धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और अगर आप चाहते हैं हम इस तरीके के और वीडियोस बनाएं, तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।